दोस्तों, इससे पहले भी हम आपको कई युवा साथियों के विचार सुनवा चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं कवि देवेंद्र शर्मा जी। आपको बता दें, कवि देवेंद्र शर्मा जी कई जगह पर बरेली और देश का नाम रोशन कर चुके हैं। तो कैसे हैं आप? मैं सकुशल हूँ वैभव जी, और बहुत अच्छा हूँ। आकाशवाणी का बहुत बहुत आभार, और आपका विशेष आभार वैभव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देंगे देवेंद्र जी कि आपने आकाशवाणी बरेली के लिए और श्रोताओं के लिए कीमती और बहुमूल्य समय दिया। बरेली आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मैं हृदय से राम राम बोलता हूँ, और आपका बहुत आत्मीय आभार जी। देवेंद्र जी, आप जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर है और गांधी जयंती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जानना चाहेंगे। नहीं, बिल्कुल, सबको, पूरे देश भारत के समस्त देशवासियों को मेरी ओर से और कवि कुल की ओर से महात्मा गांधी जयंती को विशेष शुभकामनाएं। और महात्मा गांधी के बारे में मैं इतना कहना चाहूंगा कि महात्मा गांधी एक ऐसा चरित्र है जिसके बारे में पढ़ा कम जाए और समझा ज्यादा जाए, क्योंकि महात्मा गांधी एक मनुष्य नहीं है, एक विचार है, और विचार हमेशा हर व्यक्ति के अंदर एक नई ऊर्जा देता है, नया एक मार्ग देता है। तो महात्मा गांधी एक मार्ग है जी। देवेंद्र जी, आप जानते ही हैं कि भारत एक युवा देश है जी। तो ऐसे में 21वीं सदी में हम हैं, और आज के समय में जो गांधी जी के विचार हैं खास तौर से युवाओं के लिए, क्योंकि अब आप जानते हैं जो देश की बागडोर है वो युवाओं के हाथ में ही है, तो किस तरीके से अहमियत रखते हैं महात्मा गांधी? मैंने से कहा कि महात्मा गांधी भारत का संस्कार हैं। असली भारत को अगर आपको जानना है तो महात्मा गांधी को जानना पड़ेगा जी। आप देखें कि विश्व के महानतम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन अपने कमरे में महात्मा गांधी की फोटो लगाकर रखते थे, और उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी के बारे में, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि हजारों वर्ष बाद जी पूरी दुनिया ये शोध करेगी, ये आश्चर्य करेगी कि हिंदुस्तान में एक हाड़ मास का ऐसा व्यक्ति भी था, एक ऐसा पुतला भी था जिसे लोग महात्मा गांधी कहते थे। और मुझे खुशी है कि 21वीं शताब्दी में मैं भी हो चुकी, लेकिन आज महात्मा गांधी की जयंती है, और हमारे देश में जैसी युवा पीढ़ी महात्मा गांधी के थोड़ा पदचिन्हों से विचलित है जी, वो थोड़ा आश्चर्य और सोचने वाली बात है और थोड़ा दुखद है, लेकिन कोशिश है, क्योंकि युवा जो है वो देश की रीढ़ की हड्डी होता है, और आज महात्मा गांधी के विचारों पर युवाओं को चलना चाहिए और देश को भी चलना चाहिए, इतना कहना चाहूंगा जी। आपने बात की जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन और कई देश विदेश हो, हर जगह गांधी जी को सम्मान दिया जाता है। अब ऐसे में आप ये देख रहे हैं सोशल मीडिया का दौर आ चुका है और कई लोग अफवाह फैलाने का कार्य भी करते हैं, और युवाओं को इससे कैसे, इसके ऊपर प्रभावित नहीं होना चाहिए और तथ्यों के हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि हम जब शुरू से ही विद्यालय में जाते हैं तो हमें बचपन से ही पढ़ाया जाता है शिक्षा कितनी ज़रूरी है, हम सभी जानते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे जो है कई तरीके की अफवाहें चलती रहती हैं, और गांधी जी नहीं, किसी व्यक्ति विशेष को भी जो अफवाहें हैं वो गलत भी हो सकती हैं, तो उससे कैसे बचना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा वैभव जी आपने प्रश्न किया है जी। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो महात्मा गांधी के बारे में गा भी नहीं जानते, शायद अगर वो महात्मा गांधी की किताब जिन्होंने आत्मकथा लिखी है सत्य के प्रयोग जी, अगर वो पढ़े तो महात्मा गांधी के बारे में शायद कुछ समझ पाए। महात्मा गांधी इतने खुले विचारों के, इतने स्पष्टवादी एक लेखक और वक्ता एक व्यक्ति हैं, और महात्मा गांधी, मुझे दुख इस बात का है कि आज की युवा पीढ़ी जो है 21वीं शताब्दी की, वो महात्मा गांधी के बारे में, जो आप जैसे कह रहे हैं ना कि एक जो डिस्क्लेमर चला दिया जाता है, जिस विचारधारा को इस समाज में फैला देता है, सोशल मीडिया पर फैला देता है, युवा उसे देखता है, उसे पढ़ता है बस, लेकिन वो वास्तव में महात्मा गांधी के तथ्यों पर नहीं जाता, वह महात्मा गांधी के विचारों पर नहीं जाता। आप चाहे 21वीं शताब्दी समझे या ना समझे, इसके बाद भी, चूंकि भारत पहले भी जिंदा था, अब भी है और हमेशा रहेगा,
युवा बस विचलित हो सकते हैं, इससे बहुत बड़ी घटनाएं, जो दुखद घटनाएं हैं वो हो सकती हैं, लेकिन आप महात्मा गांधी के विचारों को नहीं मान सकते, क्योंकि अगर हिंदुस्तान इस विचार को नहीं लेगा तो महात्मा गांधी के विचार चूंकि पूरे वर्ल्ड में है, पूरी दुनिया उसे मानती है, तो दूसरे देश इस विचार को लेंगे और काफी उन्नति करेंगे। तो कायदे में तो यह होना चाहिए कि महात्मा गांधी को पढ़ना चाहिए, महात्मा गांधी को समझना चाहिए, महात्मा गांधी के विचार समझना चाहिए। मैं महात्मा गांधी मेरे आदर्श चरित्र हैं, मेरे ही नहीं पूरे देश के हैं, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मैंने विशेष 2 कविताएं लिखी है, पहले छंद सुनाता हूँ मैं आपको, सुने कि शेष हो विशेष चाहे, शेष हो विशेष चाहे, व्यक्ति का व्यक्तित्व चाहे, देश में सुखद परिवेश होना चाहिए। देखिए कि शेष हो विशेष चाहे, व्यक्ति का व्यक्तित्व चाहे, देश में सुखद परिवेश होना चाहिए, और विश्व को दिखा के दम सबसे ऊपर रहे हम। महात्मा गांधी का क्या दर्शन था कि विश्व को दिखा के दम सबसे ऊपर रहे हम, ऐसा मेरा देश अब विशेष होना चाहिए, और देख के ना आए शर्म। आप देखें उनका पहनावा क्या था कि देख के ना आए शर्म, पहनावा हो इतना मर्म, अपने भारत देश का ही वेश होना चाहिए, और जग में कमाओ नाम, जग में कमाओ नाम, देश का बढ़ाओ मान, गांधी जी के सपनों वाला देश होना चाहिए, गांधी जी के सपनों वाला देश होना चाहिए। वाह, क्या बात है। गांधी जी के सपनों वाला देश होना चाहिए और हर युवा को उनके विचारों को मानना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल जी। विशेष एक कविता मैं सुनाना चाह रहा था जी, मैंने लिखी थी। इसमें पूरा सार जो है वो महात्मा गांधी पर है कि महात्मा गांधी है क्या जी। कि मैया मेरे लिए मंगा दो छोटी धोती खादी की। एक भारतीय एक युवा जो बच्चा है वो क्या कहना चाहता है, पूरा इसमें एक चरित्र महात्मा गांधी का मैं दिखाना चाहूंगा। बस 10-12 लाइन की एक कविता है, सुने कि मैया मेरे लिए मंगा दो, मैया मेरे लिए मंगा दो छोटी धोती खादी की, जिसे पहन में नकल करूंगा प्यारे बाबा गांधी की। आंखों में चश्मा पहनूंगा, कमर पे घड़ी लटकाऊंगा, आंखों में चश्मा पहनूंगा, कमर पे घड़ी लटकाऊंगा, छड़ी हाथ में लिए हुए मैं जल्दी जल्दी आऊंगा। लाखों लोग चले आएंगे, लाखों लोग चले आएंगे मेरे दर्शन करने को, बैठूंगा जब बीच सभा में अच्छी बात सुनाने को। और क्या कथा सुनाऊंगा कि कथा सुनाऊंगा मैं उनकी, राष्ट्रपिता कहलाते हैं, सत्य अहिंसा को अपनाओ हमको सदा बताते हैं, और जो भारत का संस्कार है, मैंने आपको कहा ना कि महात्मा गांधी भारत का संस्कार है जी, कथा सुनाऊंगा मैं उनकी, राष्ट्रपिता कहलाते हैं, सत्य अहिंसा को अपनाओ हमको सदा बताते हैं, जो भारत का संस्कार है, जो भारत का मान है, जिनकी लाठी के दम से ही जीता हिंदुस्तान है, जिनकी लाठी के दम से ही जीता हिंदुस्तान है, जिसने दुश्मन पर भी यारो बार नहीं बस प्यार किया, जिसने दुश्मन पर भी यारो बार नहीं बस प्यार किया, बिना शस्त्र के ही जिसने अंग्रेजों को मार दिया, और जाति पात का नहीं हृदय में तनिक कोई विचार था। महात्मा गांधी एक ऐसा चरित्र है जो हिंदू मुस्लिम धर्म मजहब सीमा जाति पात सबके विधेय को तोड़कर जो महात्मा गांधी बनते हैं कि जाति पात का नहीं हृदय में तनिक कोई विचार था, बापू के तो दिल में सच्चा मानवता से प्यार था, मगर भूल वे बैठे हैं गांधी तो एक विचार रहे, मरते नहीं विचार कभी वे खुद को ही तो मार रहे। और अंतिम पंक्तियां विदा चाहूंगा कि मगर भूल वे बैठे हैं गांधी तो एक विचार रहे, मरते नहीं विचार कभी वे खुद को ही तो मार रहे। और इसीलिए मैं कहता हूँ भारत के मान शान ईमान है, गांधी बापू के अंदर ही तो पूरा हिंदुस्तान है। क्या बात है, गांधी बापू के अंदर ही पूरा हिंदुस्तान। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके देवेंद्र जी, और हम उम्मीद करते हैं जो हमारे श्रोता इस वक्त जुड़े हुए हैं और उन्हें भी ये बहुत अच्छा लगा होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया।